श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य क्या वास्तव में पहले से तय होता है? क्या भाग्य वाकई पहले से तय होता है? क्या हम अपनी किस्मत का खुद निर्माण कर सकते हैं, या सब कुछ एक बड़े योजना का हिस्सा है? कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में हैं, जहां चारों ओर घना कोहरा है। रास्ता बहुत ही मुश्किल और अव्यवस्थित है, और अचानक आपको एक ऐसा मोड़ आता है जहां आप किसी दिशा में मुड़ने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय आपका है, और आपके मन में वह सवाल उठता है, क्या अगर मैंने दूसरी दिशा चुनी होती तो क्या होता? वहीं कुछ कदम आगे बढ़ते ही आपको उस मोड़ का परिणाम सामने आता है। वह रास्ता जिस पर आपने कदम रखा, अचानक एक बड़े मंदिर में पहुंचता है। क्या यह भाग्य का इशारा था? क्या यह रास्ता पहले से तय था कि आप उसी मोड़ से मुड़ेंगे, या यह सिर्फ आपका निर्णय था जिसने आपको उस जगह तक पहुंचाया? यह वही सवाल है जो आज भी हमारे जीवन में उठता है। क्या हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, या यह किसी शक्ति, समय या विधि के हाथों में है? क्या भाग्य वास्तव में पहले से तय होता है? क्या हम अपनी कड़ी मेहनत और फैसलों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? हर दिन हमारे सामने ऐसे कई अवसर आते हैं जिनसे हमें निर्णय लेना होता है, एक कैरियर का चुनाव, किसी रिश्ते का प्रारंभ, या जीवन के अन्य महत्वपूर्ण फैसले। लेकिन यह सवाल हमेशा हमारे दिमाग में होता है, क्या यह निर्णय हमारी खुद की इच्छा से हुए हैं, या हम किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं जो पहले से तय थी? अगर हम प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेषकर भगवद गीता की ओर देखें, तो श्री कृष्ण ने भाग्य और कर्म के बीच एक अद्वितीय संबंध बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह समझाया है कि हमारे कर्म ही हमारी किस्मत का निर्धारण करते हैं। गीता में श्री कृष्ण के शब्दों में, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों द्वारा ही निर्धारित होता है, लेकिन क्या तुम्हारे कर्म स्वतंत्र हैं, या वे भी किसी योजना का हिस्सा हैं? यहां से सवाल फिर उठता है, क्या गीता में बताए गए कर्म के सिद्धांत के आधार पर हमारी किस्मत खुद की बनाई जाती है, या यह कुछ और ही है जो हमें अपने रास्ते पर चला रहा है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म को एक प्रमुख घटक माना है। उन्होंने यह भी कहा कि जो कर्म हम करते हैं वह हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या यह कर्म हमारी अपनी इच्छा से हैं, या यह सब पहले से तय था? क्या हम हर एक निर्णय के साथ अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, या यह केवल एक दिखावा है? सिर्फ गीता ही नहीं, हमारे शास्त्रों में भी भाग्य पर चर्चा की गई है। नारद और यमराज के संवाद और अन्य धार्मिक कथाएं इस बात का संकेत देती हैं कि भाग्य केवल कर्मों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा भी हो सकता है। यदि हम यमराज और नारद के संवादों को देखें, तो यह समझ में आता है कि मृत्यु और जन्म का चक्र ही किसी व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है, क्या हम वास्तव में अपने भाग्य को बदल सकते हैं? हम इस सवाल के उत्तर को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, बल्कि हमें इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत अनुभव से भी देखना होगा। क्या वास्तव में हमारी सोच और कर्म हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, या यह सब पहले से तय है? यह बहस आज भी जारी है, और इसे समझने के लिए हमें विभिन्न दार्शनिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का अध्ययन करना होगा। आज के इस यात्रा में हम भगवद गीता, नारद-यमराज संवाद, आध्यात्मिक सिद्धांत और अन्य प्रमुख विचारों के माध्यम से भाग्य के रहस्य को उजागर करेंगे। क्या भाग्य वाकई पहले से तय होता है, या हम इसे खुद बना सकते हैं? आइए हम इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं, और साथ में खोजते हैं इस अनसुलझे प्रश्न का उत्तर, क्या भाग्य वास्तव में पहले से तय होता है? इस यात्रा में हम न केवल धार्मिक ग्रंथों, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों, इतिहास और वर्तमान समय के दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। हमारे भाग्य का निर्धारण करने वाले तत्व कौन से हैं? क्या यह हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ और? क्या हम केवल अपनी मेहनत और सोच से इसे बदल सकते हैं, या फिर हम एक अज्ञेय शक्ति के हाथों खेल रहे हैं? गीता श्लोक और भाग्य का सिद्धांत। भगवद गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण ने कर्म, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बारे में गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धर्म और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने की कोशिश करता है, जिसमें कर्म, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच का संतुलन भी शामिल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की वास्तविकता और उसका उद्देश्य समझाने के लिए गीता में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया।
एक कर्म का सिद्धांत और भाग्य का अंतर। श्री कृष्ण ने गीता के कई श्लोकों में कर्म के महत्व को बताया है। कर्म का मतलब केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हर प्रकार की क्रिया, चाहे वह मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक हो, के संदर्भ में आता है। गीता के अनुसार कर्मफल, कार्य का परिणाम, हमारे भाग्य का निर्माण करता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारी स्वतंत्र इच्छा और प्रयासों के आधार पर होते हैं। यही वह बिंदु है जहां श्री कृष्ण ने भाग्य और कर्म के बीच संतुलन स्थापित किया है। गीता श्लोक 2.47 में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। अतः कर्म का अभ्यास करते रहो, लेकिन परिणाम से आत्ममुक्त रहो। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं कि हम अपने कर्मों के परिणाम पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन हम अपने कर्मों के प्रति पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा भाग्य सीधे तौर पर हमारे कर्मों के फल से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही हमारे कर्मों का परिणाम कुछ हद तक हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। 2 कर्मफल का सिद्धांत। कर्मफल या कार्य का परिणाम वह है जो हमारे कर्मों का फलस्वरूप उत्पन्न होता है। गीता के अनुसार अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरे परिणाम होते हैं। लेकिन भाग्य के दृष्टिकोण से यह कहना गलत होगा कि हमारी किस्मत केवल पिछले कर्मों के आधार पर तय होती है। गीता श्लोक 4.7 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रचार होता है, तब तब मैं स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता हूं। यह श्लोक इस बात का संकेत है कि भगवान हमारे कर्मों के परिणामों को देखते हुए मार्गदर्शन देने के लिए अवतार लेते हैं। यह दिखाता है कि हमारे भाग्य के घटनाक्रम भी हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं, लेकिन भगवान हमें मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं ताकि हम अपने कर्मों से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। इस प्रकार कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। 3 स्वतंत्र इच्छा और भाग्य का परस्पर संबंध। स्वतंत्र इच्छा और भाग्य के बीच संबंध को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गीता के सिद्धांतों को ध्यान से देखें तो श्री कृष्ण ने स्वतंत्र इच्छा को एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। गीता में स्वतंत्र इच्छा को कर्म और भाग्य दोनों से अलग किया गया है, और यह दर्शाया गया है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर अच्छे या बुरे कर्म कर सकते हैं, और इसके फलस्वरूप हमें अच्छे या बुरे परिणाम मिल सकते हैं। गीता श्लोक 18.63 में श्री कृष्ण कहते हैं, यह गूढ़ ज्ञान सुनकर तुम जितनी समझ प्राप्त करोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मनिर्णय बढ़ेगा। अब तुम जैसा चाहो वैसा कर्म करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए अपने कर्मों का चयन करना चाहिए। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारे कर्म और उनकी परिणतियों को बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है। इसका मतलब यह है कि भाग्य भी एक हद तक हमारे स्वतंत्र निर्णयों और इच्छाओं से प्रभावित होता है। 4 कर्म, भाग्य और मोक्ष। गीता के अनुसार यदि हम अपने कर्मों को धर्म और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का बंधन से मुक्त होना, जो कि हमारे कर्मों और भाग्य से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए ताकि हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकें और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सके। गीता श्लोक 5.10 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं वे न तो अच्छे कर्मों से मोहित होते हैं और न ही बुरे कर्मों से, वे सब प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हम भाग्य के नियंत्रण से बाहर निकलकर आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। यह कर्म के बिना फल की भावना को दर्शाता है, जो हमारे भाग्य के परिणामों को निश्चित नहीं करता, बल्कि हमें अपने कर्मों से मुक्ति की दिशा में बढ़ने का मार्ग दिखाता है। पिछले जन्म और कर्मों का प्रभाव। जीवन के परिधीय अनुभव और हमारी आत्मा का निरंतर प्रवाह, इस सिद्धांत को भारतीय दर्शनशास्त्र में पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन कहा गया है। यह वह विचार है जिसके अनुसार एक व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है जो अनंत काल से जुड़ी हुई है और प्रत्येक जीवन के बाद आत्मा अगले जन्म में प्रवेश करती है,
जहां वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतती है। हमारे कर्म चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उन कर्मों का प्रभाव हमारे भविष्य और हमारे अगले जन्मों पर पड़ता है। यही विचार गीता में भी स्पष्ट रूप से पाया जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है और उन्होंने यह भी बताया कि हमारे कर्मों के परिणाम हमेशा हमें किसी न किसी रूप में मिलते हैं, चाहे यह वर्तमान जीवन में हो या अगले जन्म में। इस विचार को समझने के लिए हमें गीता के एक श्लोक का विश्लेषण करना होगा, जिसमें श्री कृष्ण ने जीवन के इस निरंतर चक्र के बारे में कहा है। एक अवश्यमेव भवति, पूर्व जन्मों के कर्म का प्रभाव। गीता श्लोक 4.7 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रचार होता है, तब तब मैं स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता हूं। यह श्लोक धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दिखाता है, लेकिन यदि हम इसे जीवन और कर्म के संदर्भ में देखें तो यह सिद्धांत यह साबित करता है कि हमारे कर्मों के फल पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों पर निर्भर करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में पैदा होते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजरते हैं। अवश्यमेव भवति का मतलब यह है कि कोई न कोई परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। जो हम आज करते हैं वह कल हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा और यही कर्मों का शाश्वत सिद्धांत है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में दिखाई देता है। यह हमें ऐसे व्यक्तित्व, मानसिकता, स्वास्थ्य और परिस्थितियों के रूप में मिलता है जो हम खुद नियंत्रित नहीं कर पाते। यही प्रभाव कर्मफल के सिद्धांत को भी सही साबित करता है। हम जो बीज बोते हैं वही हमें फल में मिलता है। यही कारण है कि जब हम अपनी वर्तमान जीवन की कठिनाइयों को समझते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि ये सभी कठिनाइयां हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। 2. बौद्धिक दृष्टिकोण और योग्यता के आधार पर भाग्य का निर्माण। भारतीय दर्शनशास्त्र में यह भी माना गया है कि हमारे भाग्य का निर्माण केवल हमारे कर्मों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी बौद्धिक योग्यता, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट भी इसका निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी हमारे कर्मों का परिणाम है। गीता श्लोक 18.63 में श्री कृष्ण कहते हैं, यह गूढ़ ज्ञान सुनकर तुम जितनी समझ प्राप्त करोगे उतना ही तुम्हारा आत्मनिर्णय बढ़ेगा। अब तुम जैसा चाहो वैसा कर्म करो। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारी बौद्धिक शक्ति और समझ हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी हमें सही दिशा में ले आते हैं और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार योग्यता और बुद्धि हमारे भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि अगर हम अपनी बुद्धि और मानसिक शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने कर्मों के फल को और अच्छे बना सकते हैं और हमारा भाग्य भी हमसे बेहतर हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी वर्तमान बुद्धि और मानसिक स्थिति से अपने भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। 3 कर्मों का वर्तमान जीवन पर प्रभाव। जब हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे वर्तमान जीवन में हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वे केवल हमारे वर्तमान कर्मों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी प्रतिफल है। जैसे हम जो बीज आज बोते हैं वही कल फल देगा, वैसे ही हमारे कर्मों का फल अगले जन्मों में होगा। इसी सिद्धांत को श्री कृष्ण ने गीता में व्यक्त किया है। वे यह कहते हैं कि हमारा भाग्य और जीवन की परिस्थितियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमने पिछले जन्मों में कौन से कर्म किए हैं और हम वर्तमान में किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। गीता श्लोक 2.13 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से बालक पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह श्लोक इस बात का संकेत है कि पुनर्जन्म के समय आत्मा अपने पिछले शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस प्रक्रिया में आत्मा अपने पिछले कर्मों के प्रभाव को अपने नए शरीर के माध्यम से अनुभव करती है। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसके अगले जन्म में उसे अच्छा जीवन प्राप्त होता है, और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ता है।
4 कर्म और भाग्य का निरंतर चक्र। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि कर्म और भाग्य का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं करता, तब तक वह इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। यही कारण है कि भाग्य के बारे में बात करते समय हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों का यह चक्र निरंतर चलता रहता है और हम जितना ज्यादा अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारा भाग्य सुधरेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों का परिणाम हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। यही कर्म का और भाग्य का गूढ़ रहस्य है। हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और उसी प्रकार हमें अपने भाग्य को भी स्वयं संवारना चाहिए। यमराज और नारद संवाद, भाग्य और मृत्यु के रहस्यों की गहरी समझ। हुक। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या यह सच में एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत? क्या भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है या हम खुद अपनी राह चुनते हैं? अगर हमें यमराज से यह जानने का अवसर मिले, तो क्या हम अपने जीवन के हर रहस्य को समझ सकते हैं? यमराज और नारद का संवाद एक काल्पनिक परंतु अत्यंत दिलचस्प वार्ता है, जो हमें जीवन, मृत्यु, कर्म और भाग्य के गहरे रहस्यों से रूबरू कराती है। इस संवाद में हम न केवल मृत्यु के बाद की अवस्था को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या नहीं। यमराज का प्रश्न, क्या मृत्यु अंत है? एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने के बाद यमराज के पास गए। यमराज के पास पहुंचते ही नारद मुनि ने एक प्रश्न पूछा। हे यमराज, क्या मृत्यु केवल शरीर का अंत है या यह जीवन की एक निरंतर यात्रा का हिस्सा है? यमराज ने थोड़ी देर तक चुपचाप सोचा और फिर उत्तर दिया, नारद, मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह तो एक द्वार है, एक सीमा है, जहां से आत्मा नए अनुभवों की ओर बढ़ती है। यह जीवन की निरंतरता का भाग है। नारद मुनि थोड़े अचंभित हुए और उन्होंने पूछा, तो क्या यह कहना है कि आत्मा कभी मरती नहीं? यमराज मुस्कराए और बोले, आत्मा अमर है। वह न जन्मती है, न मरती है। यह केवल शरीर के बदलने का कारण है। जब शरीर पुराना और कमजोर हो जाता है, तो आत्मा उसे छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने कर्मों का फल नहीं पा लेती। कर्म और भाग्य का संबंध। नारद मुनि ने अगला प्रश्न पूछा, लेकिन यमराज, भाग्य का क्या होता है? क्या हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भाग्य से निर्धारित होता है? यमराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, भाग्य वह नहीं है जो पहले से तय किया गया हो, बल्कि यह आपके कर्मों का परिणाम है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को बनाता है। यह तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि कभी-कभी कुछ घटनाएं अचानक घटित हो जाती हैं और हमें लगता है कि यह हमारे हाथ में नहीं है? नारद मुनि ने फिर पूछा। यमराज मुस्कराए और बोले, यह सच है कि कुछ घटनाएं हमें अप्रत्याशित रूप से मिलती हैं, लेकिन उन्हें हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मान सकते हैं। भाग्य एक ऐसा जाल है जो आपके कर्मों को जोड़ता है। हालांकि आप इस जाल में फंसे नहीं होते, आप हमेशा उस जाल को काटने की क्षमता रखते हैं। नारद मुनि अब और भी सोच में पड़ गए। उन्होंने यमराज से पूछा, तो इसका मतलब है कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? यमराज ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके भाग्य में भी बदलाव आता है। भाग्य और कर्म का संबंध सीधा है। आप जितना अधिक अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, उतना ही अच्छा भाग्य आपके साथ होगा। लेकिन यह भी सत्य है